स्टार्ट करें। तो हम लोग कल पढ़ लिए थे, इतना सारा चीज पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पंचशील पढ़ना है। पंचशील समझौता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या होता है पंचशील समझौता? ये देखो व्हाइट से व्हाइट में लिख रहे हैं, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में भारत ने चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता को पंचशील समझौता के नाम से जाना गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 5 प्रमुख बातों को रखा गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और चीन। भारत और चीन। भारत के तरफ से कौन थे? भारत के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, नेहरू जी। जबकि चाइना की तरफ से कौन राष्ट्रपति था? चाउ एन लाओ। चाउ म्याओ नहीं, चाउ एन लाई। लाई तो आप लोग खाते होंगे, है ना, दही चूड़ा का दिन खत्म हो गया, लाई खाए होंगे, वही लाई। चाउ एन लाई। नहीं याद रहे, लाई याद रखिएगा। लाई आप लोग को याद रहता होगा ना, लाई। पंचशील समझौता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें 5 बात। इसका इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में, 1954 में। किसके बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच हुआ। भारत और चाइना। पता है तिब्बत भी भारत का ही हिस्सा है, सॉरी चीन का हिस्सा है। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत चाइना का नहीं था, लेकिन वो कब्जा जबरदस्ती हथिया लिया, है ना। इसमें 5 गो समझौता क्या क्या था भाई? 5 गो बात क्या रखा गया? इसमें 5 बात रखा गया। पंचशील समझौता में 5 बातों को रखा गया कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, हम लोग एक दूसरे शांतिपूर्ण तरीके से जिएंगे, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसमें कहा गया कि एक दूसरे पर हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रहेंगे। दूसरा क्या था? अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। पहला शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। 5 बात इसमें कहा गया। पहला, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरा, आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर, अनाक्रमण, आक्रमण नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब भारत में क्या हो रहा है चाइना से कोई मतलब नहीं, चाइना में क्या हो रहा है भारत को कोई मतलब नहीं। ये आंतरिक मामला हो गया, मतलब इसके अंदर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपसी लाभ के लिए सहयोग एवं समानता की बात करेंगे। आपसी लाभ हो, इसमें एक दूसरे को सहयोग करें और हम लोग समानता की भाव रखें और एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुत्व की सम्मान करें। भारत का जो हिस्सा है उसकी सम्मान करें और चाइना का जो हिस्सा है ये सम्मान करें। एक दूसरे के क्षेत्र को हथियाए नहीं, कब्जा नहीं करे। ये समझौता किया गया भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता 1954 में भारत की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाइना की तरफ से चाउ एन लाई। चाउ एन लाई, चाउ एन लाई, चाउ एन लाई, हो गया ना। ये लोग थे। समझौता का 5 बातों पर रखा गया, 5 बात इसमें रखा गया था, इस कारण से इसको पंचशील समझौता का नाम दिया गया। एक तो पहला था शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, दूसरा आक्रमण नहीं करेंगे, तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और चौथा लाभ के लिए अपना सहयोग करेंगे और एक दूसरे के क्षेत्रीय जो अखंडता है, क्षेत्रीय जो उसका सीमा है, एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करेंगे। भारत इस बात को हमेशा से मानते आया, जबकि चाइना इस बात को नहीं माना। चाइना इस बात को माना है जी? नहीं। इसलिए चाइना इस बात को नहीं माना, इसे हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको अक्साई जो चीन है ना, इस पर भारत चाइना ने कब्जा कर लिया भारत वाले क्षेत्र पर। इसलिए हम कहेंगे कि ये भारत की बातों को नहीं माना। ये क्या निकल गया जी, मैप खोले हैं तो
अच्छा, खरीदे ला कह दिया। देख रहे हो ना, गरीब आदमी से लूटता है ये हो, तो आता है खरीदबे करो, बताओ। दिख रहा है ना। चलिए इसमें समझाते हैं। देखिए, ये भारत का हिस्सा है, जबकि इस पर कब्जा किसने किया है? चाइना ने। पंचशील समझौता का उल्लंघन हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? क्या कहा था? एक दूसरे पर कब्जा नहीं करेंगे, एक दूसरे के जमीन पर कब्जा कभी नहीं करेंगे, जबकि देखिए भारत वाले हिस्से पर चाइना कब्जा कर लिया है। इसका नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। लगभग जम्मू कश्मीर का 10% भाग पर यह कब्जा करके बैठा हुआ है। तो पंचशील समझौता का उल्लंघन हुआ कि नहीं? उल्लंघन हुआ ना छोटू? हुआ ना? अरे बिल्कुल हो गया। तो भारत तो मानते आया, लेकिन जम्मू कश्मीर चाइना माना? चाइना माना? बोलिए। नहीं माना। चाइना माना जी? नहीं माना। चलिए, तो ये 5 चीजों को याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। किसके बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच। भारत की तरफ से कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चाइना की तरफ से कौन थे? चाउ एन लाई। ठीक है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे और चाइना की तरफ से राष्ट्रपति। कितने बात इसमें रखा गया था? 5। शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपसी लाभ के लिए सहयोग करेंगे और एक दूसरे की अखंडता संप्रभुत्व को सम्मान करेंगे। इस बात को कहा गया था। ये देखिए, है ना, पंचशील समझौता के समय। ये हम है, आप लोग को दिख रहा हो, हम है। ठीक ना? ये ना बादुंग सम्मेलन। चलिए, समझ में आया छोटो? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और। कोरोना कहाँ से आया? आज भी कोरोना का असर देखने के लिए मिलता है ना जी? कोरोना आया था ना। चाइना बड़ा खचड़ा है। चाइना यहाँ से ना बहुत सारा चीज आता है। वहीं पर तकला मरुस्थल है। तकला। टकला आप सुनाई दे रहा होगा, वहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन कहाँ है? ग्रेट वॉल। चाइना। चाइना में तो है। वुहान प्रांत से, चाइना से क्या निकला था? वुहान प्रांत है ना जी, चाइना में एक जगह है वुहान, वहीं से कोरोना निकला। कोरोना आप लोग जानते होंगे, है ना? ये सब आप लोग देखे भी होंगे आप लोग कोरोना। अच्छा, इनमें से कौन कौन कोरोना देखा है? कोई नहीं देखा? हाँ, वो देखी है तुम। आप देखे हैं कोरोना? आप देखे? कोरोना तो वो है, वायरस है, उसको कैसे देख पाएंगे? खैर छोड़िए, आप लोग देखे होंगे, आप देख भी सकते हैं, कोई ठीक है। आप लोग आंख देख सकते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल को देखते हैं। वादुंग सम्मेलन 1955 ईस्वी में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंडित नेहरू इंडोनेशिया के बादुंग नामक स्थान पर गए थे। इंडोनेशिया में पड़ता है बादुंग। कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आपको सबसे ज्यादा ये मिलता है सिनकोना। मलेरिया की दवा है, सिनकोना की छाल होता है। सिनकोना की छाल को पीस के मलेरिया वाले मरीज को पिला दीजिएगा तो ठीक हो जाता है। सबसे ज्यादा वहीं सिनकोना मिलता है। ठीक है, एशिया का देश है। तो पंडित नेहरू जी 1955 में एक सम्मेलन, एफ्रो एशियाई जो सम्मेलन हो रहा था ना, वो सम्मेलन कहाँ हो रहा था? इंडोनेशिया में। उस जगह का क्या नाम था? बादुंग। इस सम्मेलन में कई एशियाई वो अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व ने भाग लिए थे। एशिया का देश याद है आप लोगों को? एशिया में देश बताइए तो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, चीन, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजिस्तान। ये सब याद रखा कीजिए। हमको नहीं याद रहता, बताइए आप लोग को याद नहीं रहता? याद रखिए। हमको भी एगो दिगो याद है, भारत, बस। आप लोग याद रखिए। तो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर आए थे, प्रतिनिधित्व आए थे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसमें एक प्रमुख नेता भी आए थे, ये देखिए, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई जानते हैं ना जी आप लोग? कौन है
चीन के राष्ट्रपति थे जिन्होंने पंचशील समझौता में भाग लिए थे। मिस्र के ग्वाल अब्दुल नासिर तथा इंडोनेशिया के सुरकानो सम्मिलित हुए थे। ये सब सम्मिलित हुए एफ्रो एशियाई सम्मेलन में लोग भाग लिए थे। ये कहां सम्मेलन हो रहा था? इंडोनेशिया के बादुंग नामक स्थान पर हो रहा था। भारत की तरफ से कौन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चाइना की तरफ से लाई चाउ एन लाई। नहीं याद रहता लाई याद रखो ना, अपने याद आ जाएगा। चाउ एन लाई। और मिस्र की तरफ से अब्दुल नासिर, ठीक है। इंडोनेशिया की तरफ से सुकार्नो। ये सब सम्मिलित हुए थे, इसमें इस सिद्धांत पर चर्चा किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा है जी? ये क्या हो गया? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष मतलब नहीं, गुट मतलब समूह, यानी किसी भी गुट में नहीं। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है दो गो विश्व में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए थे। एक पहला युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, और दूसरा 1939 से। दो युद्ध हुआ था ना जी। तीसरा युद्ध होगा तो समझिए हम लोग रहेंगे, बाकी सब खत्म। क्या हम लोग यहीं पढ़ेंगे, है ना? नहीं, कोई नहीं बचेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा ना तो सभी के पास परमाणु बम है, सब परमाणु बम गिरा देगा। हम लोग गिराएंगे किस पे? पाकिस्तान पे। पाकिस्तान गिराएगा हमारे ऊपर, है ना? ऐसे करके सब दुनिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सब मिला हुआ है। सबका अपना अपना दोस्त है। जैसा नहीं देखते हैं कि जैसे कि हमारा कोई दोस्त है तो उसका भी कोई ना कोई दोस्त है, उसका भी कोई ना कोई, ऐसे देखते नहीं है। व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप पे कोई चीज भेजिएगा ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाता है, नहीं चल जाता। हम आपको भेजें, आपका कोई होगा उसको भेजेगा, उसको कोई भेजेगा, ऐसे करते करते पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व अमेरिका व सोवियत रूस के नेतृत्व में दो सत्ता केंद्रों में विभक्त हो गए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, बहुत ज्यादा क्षति हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में चला, इसमें बहुत ज्यादा क्षति हुआ। अब दोनों में जब ये दोनों युद्ध हुआ तो दो गो पार्टी निकल कर आए, मतलब दो देश आए। एक का नाम था अमेरिका और दूसरा का नाम था यूएसएसआर, जिसको आप कहते हैं सोवियत संघ, रूस। अब इसमें ये अलग बट गया, दो भागों में पूरी बट गया, है ना? मतलब अमेरिका का अलग पार्टी हो गया, रूस का अलग पार्टी हो गया। देखिए, पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। लेकिन 1991 में 1991 में 15 देशों में यूएसएसआर टूट गया था, और उनमें से सबसे बड़ा देश रूस था। यूक्रेन भी उसी का है, यूएसएसआर का ही हिस्सा है। इसलिए रूस कहता है कि हमारा हिस्सा था, हम अपनाएंगे इसको। जेलेंस्की बोलता है, वहां का राष्ट्रपति बोलता है कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। तो दोनों में युद्ध हो रहा है ना, आप लोग सुने होंगे, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। देखें आप लोग, 4-5 महीने से चल रहा है, आप लोगों को मालूम है? नहीं, बहुत दिन, पिछले ही साल से चल रहा। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है ना जी, आप लोगों को नहीं पता है? अच्छा, किसको किसको नहीं पता है? आपको नहीं पता? पता है? पता है? आपको नहीं पता? पठान के बारे में पता है? नहीं, चलिए, आप लोग फिल्म नहीं देखते, अच्छी बात है। चलिए, तो दो भागों में बट गया। अमेरिका की नीति केंद्र पश्चिमी गुट का हो गया। अमेरिका पश्चिमी गुट हो गया। पूरे विश्व के अगर नक्शा को देखेंगे तो ऐसे भी अमेरिका पश्चिम में है ना? अमेरिका नीति का केंद्र अमेरिका नीति केंद्र पश्चिमी गुट प्रथम विश्व युद्ध तथा सोवियत रूस के नेतृत्व वाला संगठन उत्तरी गुट हो गया। इस प्रकार से बट गया, दो गुटों में बट गया।
अब भारत किस में जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि भारत क्या है, एक देश का, वही भी एक बड़ा देश है, यानी दो भागों में तो बट गया, कुछ अमेरिका के साथ तो चला गया, कुछ रूस के साथ चला गया, है ना। अब बचा भारत। अब क्या होगा इसमें, अभी दोनों में तनाव होने लगा, खलबली मच गई। भारत बोला ना, हम ना रूस के साथ जाएंगे और नहीं अमेरिका के साथ जाएंगे, हम अपना एक अलग बनाएंगे गुट, है ना, अपना एक बनाएंगे। तो यही पर यहाँ पे देखिए, दोनों गुटों के बीच प्रतिद्वंदी एक अविश्वास, डर, तनाव का माहौल उत्पन्न कर दिया। यह एक कूटशीत युद्ध की स्थिति हो गई। शीत युद्ध समझते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं इसको, युद्ध समझते हैं। देखिए समझाते हैं शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध का मतलब हो गया ना कि आप अपने नहीं लड़ रहे हैं, आप दूसरे से लड़वा दिए। जैसे मान लीजिए हमको इनसे दुश्मनी है, इनको इनसे दुश्मनी है, ठीक है, तो हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे से लड़वा रहे। नहीं कहते हैं लड़ाई होता है मार 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 कपाल फोड़, नहीं, अपने नहीं लड़ता है, अपने साइड रहता है, एकदम साइड में, है ना, ईटा उटा से लग जाएगा, कपार पर फूट जाएगा, कौन जाएगा केस उसमें, मार मार ठीक कर ले, मार मार तो पेट में मार, पेट में नहीं बोलता। तो ये क्या हो गया, आपस में न लड़कर दूसरे से लड़वा देना, या फिर इसे मार काट न कर कर आपस में सिर्फ रेते करना, इसको शीत युद्ध कहते हैं। नहीं होता है, तू पहले मार, तू मार के दिखा, तू मार के दिखा, और लड़ेगा कोई नहीं, है ना, इसको बोलते कोल्ड वर्ल्ड वार, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, दूसरा आपस में लड़ जाएगा। आज देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे रूस के यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा, यूक्रेन का कोई साथ देने वाला है नहीं, इसलिए नहीं साथ देने वाला है क्योंकि रूस भी एक ताकतवर देश है, रूस बहुत ताकतवर है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका साथ देगा यूक्रेन का तो फिर रूस चुप नहीं रहेगा, क्योंकि रूस भी कम नहीं है किसी से, है ना, उसके सपोर्ट में बहुत सारे देश भी हैं। इसलिए देखिएगा कि सब अमेरिका साइड से एकदम मजा ले रहा है, और क्या करता है, वो हथियार सप्लाई करता है। जैसे यूक्रेन, ये मान लीजिए हम अमेरिका है, तो अब इससे लड़ने के लिए इनके पास हथियार तो है नहीं, कुछ है नहीं कि हमारा पास आके खरीदेंगे। हम भी सपोर्ट कर दिए, हाँ हाँ ले जाइए ना, ले जाइए, मार दीजिए, ईद तो पास मार दीजिए तो उड़ जाएगा रूस है, ले जाएंगे, तो फायदा तो हमको हो रहा है ना। देखिए हमारा दुश्मनी इनकरा से था, इनसे दुश्मनी था ना जी, तो इनसे दुश्मनी भी हमारा खत्म हो रहा, हमारा सामान भी बिक रहा है, इसको बोलते हो शीत युद्ध। अब समझाया, पूरा गया ना, हाँ चलिए ठीक है। आप लोग समझदार हैं गधो, चलो ठीक है। क्योंकि इस काल में कई उपनिवेश देश स्वतंत्र प्राप्त कर रहे थे। उपनिवेश समझते हैं, उपनिवेश समझते हैं, कौन कौन उपनिवेश नहीं समझता, एक दो बोलिए ना, कोई नहीं समझता, एक दो को छोड़ के, है ना। उपनिवेश का मतलब हो गया कि दूसरा कोई दूसरे देश पर कब्जा कर लेना। भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का। ब्रिटेन हमने सब कब्जा कर लिया था कि नहीं, अब कब्जा करेगा तो बड़ा मार मारेंगे, सब मुर्गा का हड्डी चला कपार फाड़ देंगे, है ना, है ना। अब नहीं कब्जा कर सकता है, मारेंगे बहुत मार। तो बहुत सारे देश जो था ना, किसी न किसी का गुलाम हुआ करता था। जैसे भारत, ब्रिटेन पता है तन्नी गो है, बहुत छोटा है, सोचिए इतना बड़े भारत विशाल देश को कब्जा कर लिया। वही कहावत नहीं जानते होंगे, उतने बड़े विशाल हाथी को एक सिक्कर ने बांध लिया। देखते हैं एगो सिक्कर में हाथी, उतना बड़ा हाथी बंधा रहता है, कुछ नहीं बोलता है, सिक्कर में बंधा हुआ। सोचिए उतना बड़ा विशाल हाथी है, गाय भैंस को एगो रस्सी से बांध देता है, एगो बचवा लेके चल जाता है, लेके हाँकते चल जाता है, उतना बड़ा विशाल है। उसी प्रकार से एक छोटा सा देश ब्रिटेन हम लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने का सबसे बड़ा कारण क्या था पता है,
हम लोग आपस में लड़ते थे, कोई मतलब नहीं, सब लालची, आज भी तो लालची है ना भारत के लोग। भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लालच भरा हुआ है, कोई देश के बारे में नहीं सोचता है, सब अपने अपने मतलब से सोचता है। इंडियन आर्मी को छोड़कर, इंडियन आर्मी अपने बारे में कभी नहीं सोचता, वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है। इसलिए देखिएगा कि वो लोग के प्रति ना, वो मर जाएगा लेकिन झंडा कभी झुकने नहीं देगा। हमने सब में देश चौरवान सब, अरे भाग भाग, पहले बचाओ ओकरा बाद देखल जाएगा। क्या ऐसा होता है ना, कहीं आग लग जाएगा तो हम लोग कहेंगे पहले निकला हुआ तू, भागा भागा जल्दी, हम लोग पहले निकल के भाग जाएंगे। हम लोग नहीं, हम लोग समझदार हैं, बाकी सबको देखिएगा जल रहा जरे दीजिए, भागिए पहले। तो वो लोग में, इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं होता। इंडियन आर्मी जो होता है ना, बहुत स्ट्रांगली होता है। क्या देश को बचाने का काम वही लोग करता, नहीं तो नेताओं तो बेच के खा जाते, बेच देता साफ एकदम, देखते नहीं है, पूरा हालत खराब कर देता है हम लोग हर चीज खा जाता है, चुट्टा सब, गधा सब खा जाता है। दोनों सत्ता केंद्र इन्हीं उपनिवेश, आप लोग समझे है ना जी, उपनिवेश भारत पर कब्जा कर लिया, सब छोटा छोटा सब आके इतने बड़ा विशाल देश को ये सब कब्जा कर लिया, तो ये क्या होगा, उपनिवेश हो गए। हम लोग किसके गुलाम थे, बता, हम लोग को गुलाम कहा जाता था, पता, हम लोग को गुलामी सही में करना पड़ता था, जबरदस्ती काम करवाता था। बाहुबली फिल्म देखे आप, देखे सब देखा, हम ही को नहीं देखे अच्छा, अगली बार देखिएगा तो हमको बोले फोन कीजिएगा, ठीक है। छोटा वाला मोबाइल रहेगा, एकदम दूर रख दिया, सबको बैठ के देखा जाएगा। बाहुबली फिल्म देखे तो भलाल देव का देखते हैं, मूर्ति उठाता है, ठीक है, उसमें देखते हैं सब उठाता है, उसको चाबुक से मारता है, एकदम पूरा मारते रहता है एकदम जोर जोर से, तो वो सब गुलाम था। उसी प्रकार से हम लोग भी थे, यहाँ पर कुछ नहीं, अंग्रेज देख ऐसे चल चल भागे, ऐसे अंग्रेज लोग करता था, डर सोचो, हमारे मुट्ठी भर लोग हमारे यहाँ आकर कब्जा करके चले गए क्योंकि हम लोग ना एक दूसरे में लड़ते झगड़ते थे, आज भी लड़ते झगड़ते हैं ना, आज भी एक दूसरे से मिलकर कोई रहना नहीं चाहता, खास करके पड़ोसी में लड़ जाता। पड़ोसियों से अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए, पड़ोसी कभी भी काम दे सकते हैं, दूर का लोग काम देगा, वो दीघा से आता है मान लो वो दीघा से, और ये मेरे बगल का जो रहेगा तो ये सब काम देगा, वो काम देगा, तो आते ताले तो हम टपक जाएंगे, है कि नहीं। अब बगल वाला सब कहे अरे ले चलिए, है कि नहीं। तो पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, समझता नहीं है। दोनों सत्ता केंद्र इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते, दोनों जो सत्ता था यानी यूएसए को और यूएसएसआर का, अमेरिका और यूएसएसआर वाले, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षण कर रहे थे, सभी देशों को आपस में मिला रहे थे, अपने अंदर कर रहे थे। भारत इनमें से किसी भी सत्ता केंद्र में सम्मिलित नहीं हुआ, न अमेरिका में भारत शामिल हुआ, नहीं रूस में। अभी ना आपको बता दें, गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे। कितने गुट बने थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 2 गुट, एक अमेरिका वाला यानी पश्चिमी गुट और दूसरा उत्तरी गुट जो यूएसएसआर वाला था। भारत किस में शामिल हुआ, किसी में नहीं, इसी को बोला गया गुट निरपेक्ष, समझे। अनीता समझ में आ रहा, निकिता, हाँ। भारत इनमें से किसी भी सत्ता केंद्र में सम्मिलित नहीं होकर शांति स्थापित के लिए कार्य करने में इच्छुक था। भारतीय नेताओं का मानना था कि शांति से तात्पर्य केवल युद्ध अनुपस्थिति नहीं, वरन इसमें तात्पर्य है कि सभी देशों के बीच प्रत्येक लाभ स्वस्थ प्रतियोगिता। इसमें भारत का कहना था ना, ये जरूरी नहीं है कि युद्ध से ही हर चीज हो। अच्छा बताइए, मार काट से कोई भी चीज को हासिल किया जा सकता है, किया जा सकता है, सब तेरे नाम हो सकता है क्या। तेरा नाम फिल्म देखे हम लोग, वो जबरदस्ती कहता नहीं हम तुमसे प्यार करवे करते हैं, हमको तुम चाहिए तो चाहिए, फिर लास्ट में देखती हो बेचारा के। तेरा नाम फिल्म देखे होंगे, क्यों किसी से नहीं, मार के बेल फाड़ देता है उसको, एकदम इधर इधर फाड़ देता है, बेचारा सुत्ता रहता है, खाऊं के होश नहीं रहता। तो जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता, हो सकता है प्यार से काम हो सकते हैं, तो फिर युद्ध की क्यों जरूरत है।
गांधी जी का नाम क्या था जी? कोई भी जब प्यार से हो सकता है तो फिर युद्ध की जरूरत नहीं है, युद्ध क्यों करें। गांधी जी सोचिए, एक लाठी लेकर एक धोती में देश को आजाद करवा दे, है ना। वो मारपीट करने वाले थे। अगर मारपीट होता तो गांधी जी हार जाते, देह में दमे नहीं था, हमारा इसमें पतला दुबला था, थोड़ा सा पेट निकल गया, पतले दुबले हैं, है कि नहीं। तो वो लोग युद्ध करते थे नहीं। गांधी जी का नाम था ना, हम कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो तुम हमको अरेस्ट नहीं करोगे, जब गलती करोगे तब ना अरेस्ट होगा। चुपचाप आंदोलन कीजिएगा, कोई नहीं बोलेगा आपको। गांधी मैदान में को पोस्टर ले लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, हमारी मांगे पूरी करो, चुपचाप बैठे रहिए, कोई धांधलीपन, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, तो देखिएगा एक दिन मीडिया पीडिया सब आपके पास पहुंच जाएगा। अब मारपीट कीजिएगा, तुरंत आंदोलन दब जाएगा। आंदोलन को दबाना है तो सरकार देखती है कि तू कुछ करो, हल्का फुल्का देखता है कि हाँ अब हिंसा होने लगा है, बस पुलिस कार्रवाई करती है, लाठीचार्ज करके समाप्त कर देती है। इसलिए कोई भी काम को ना शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। मुन्ना भाई MBBS आप लोग फिल्म देखे होंगे, जब देखें देखना चाहिए, ये सब फिल्म देखना चाहिए। तो आप देखते हैं कोकिला बहू हैं, आप देखें मुन्ना भाई MBBS, आप देखें ये सब फिल्म देखा कीजिए। उसमें बताया जाता है किस प्रकार से, नहीं बापू बोलते बेटा गुंडा रहता बेचारा, फिर बाद में धीरे 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 गांधी जी की बातों पर नहीं, उसी में कहता है, एक आता है पान खा के थूक देता है बार बार, बोलता है कि देखिए ना पान खा के थूक देता है, तो बोलता है कोई बात नहीं, थूक रहा है आप जाके धो दीजिए। फिर वैसे करते 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 2-4-5 दिन के बाद क्या हुआ, वो थूकना बंद हो गया। तो शांतिपूर्ण तरीके से आज नहीं हो सकता ये सब। कोई थूक देता है ना, पान उन खा के कोई थूक देगा तो मालूम चलेगा ना अलग से इधर से लाल उल निकल रहा है ना, मार के मुंह फोड़ देगा उसका सब, है कि नहीं। तो आज ये सब नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम चाहें तो प्यार से भी वो चीज हासिल कर सकते हैं जो युद्ध से कभी नहीं हो सकता है। लैला मजनू की कहानी सुने कभी? नहीं सुने होंगे। लैला एक पागल था, मजनू भी एक पगली थी, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे ना। लैला जो था, मजनू जो था, मजनू लड़का था, वो जानते हैं समुंदर को पार करके चल जाता था अपनी लैला से मिलने के लिए, इतना प्यार करता था। मजनू जो था ना, ओकरा मार मार के ना हालत खराब करता था, पैंट शर्ट सब फाड़ देता था, लेकिन फिर भी प्यार करता था। ये इसीलिए तो लैला मजनू नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत साल पुराना ये कहानी है, आज भी आप लोग सुनते होंगे लैला मजनू की कहानी, सुनते होंगे ना। सोच, उसको बोलते प्रेम, प्रेम से हर चीज किया जा सकता है लड़ाई से नहीं। अब किसी लड़की को मान लीजिए कि उसको प्यार करते तो जाके बोलेगा तो हमारा एक्सेप्ट ना करबे तो गोली मार देबो, ला तो पहले डर जाएंगे। प्यार से काम हो सकते हैं तो फिर युद्ध से क्यों? क्या जी, सब KGF वाला हो जाएगा, मारे धुआं सिगरेट जलाएगा, मार किया सिगरेट जला रहा, वैसे नहीं ना हो सकता, है कि नहीं। तो प्यार से काम हो सकते। तो इसी भारत ने भी कहा कि नहीं, युद्ध क्यों करें, हम शांतिपूर्ण तरीके से जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, देश के विकास पर ध्यान देंगे, है ना। यानी हम किसी देश में किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसलिए भारत ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इस संगठन के देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा गया। यानी भारत के अलावा भारत ने कहा, सुनो गौर से दुनिया वालों, ये कोई अमेरिका में शामिल हो रहा है तो कोई USSR में शामिल हो रहा है, तो पूरा विश्व तो दो भागों में बढ़ जाएगा, और दोनों जब लड़ाई होगा तो दोनों मर जाएगा। इसीलिए भारत ने कहा कि नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, किसी भी समूह में हम शामिल नहीं होंगे। ये आंदोलन स्टार्ट किया और इसको कहा गया तीसरी दुनिया। इस आंदोलन को क्या कहा गया जी? तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थानों में भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर थे, इस गुट में शामिल थे। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखिएगा, नेहरू नासिर टिटो, नेहरू नासिर टिटो। अब नेहरू जी तो आप जानते हैं भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया की तरफ से मार्शल टिटो और मिस्र की तरफ से अब्दुल नासिर। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसने चलाया? नेहरू नासिर टिटो। किसने? नेहरू नासिर टिटो।
शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं। टीटो कहाँ के थे? टीटो पूरा नाम नहीं है, मार्शल टीटो नाम है, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति। यूगोस्लाविया का नाम नहीं सुने? मदर टेरेसा का जन्म, मदर टेरेसा को जानते हैं? मदर टेरेसा को आप लोग जानते होंगे। हम्म हम्म ठीक। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किसने चलाया? नेहरू, नासिर, टीटो। कोई दिक्कत? भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र। मिस्र का आप लोग जानते हैं, द मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3, मम्मी 4 फिल्म है, फिल्म देखे? गजब। 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पंचशील सिद्धांत के आधार पर की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई? 1961। कहा लिखा देखिए ना, लाल कलर से पूरा लिख दिया। 1900 गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन कौन? नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू, नासिर कहां, मतलब कब, कितने देश, कौन कौन? भारत, यूगोस्लाविया और नासिर। मिस्र है ना, मिस्र। तुम नहीं बोलती हो क्या? बोला करो, बोलो। मांस निकाल दो, मांस से बोलोगी ना सुनाएंगे। ठीक है, मांस में ना रहो, निकाल दो। चलिए, हम लोग ना कोरोना का बूस्टर डोज ले चुके हैं। यहाँ देख, आप कोई डोज लिए कि नहीं? ले लीजिए। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पंचशील सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। संगठन में सभी सदस्य किसी भी शक्ति गुट में सम्मिलित मतलब नहीं हुए थे। मतलब इसके जो सदस्य थे ना, वो नहीं अमेरिका वाले गुट में शामिल हुए, नहीं यूएसएसआर वाले, है ना। इस संगठन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? कब हुआ था? सम्मेलन होगा ना छोटू, मीटिंग होगा ना, बिना मीटिंग का कोई भी काम हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपका एडमिशन करवाना है, तब मम्मी पापा मीटिंग होगा ना जी। ऐसे थोड़ी है कि मम्मी उठाए झोला उला उठाए और लेके चल दी, चलिए ये बच्चा के में नाम लिखवा दीजिए। ऐसे हो सकता है? फिर पापा कहें कहाँ गए थे, किससे पूछ के लिखवाई हो, हमसे बोली थी। मीटिंग जरूरी है कि नहीं? तो इसका सम्मेलन 1961 में कहा हुआ? बेलग्रेड है ना। बेल आप लोग जानते हैं ना, बेलग्रेड है ना, बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? जिसमें 25 सदस्य राष्ट्रों के भाग लिए थे, 25 देश इसमें भाग लिए थे। कितना? हाँ, 25 देश इसमें भाग लिए थे। आज 100 से भी अधिक गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य बन चुके हैं और भारत आज भी इसका सक्रिय देश है। इसमें कितने लोग सम्मेलन में भाग लिए थे? 25। आज 100 से भी ज्यादा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में सबसे अग्रणी देश कौन था? अभी भी सबसे अग्रणी देश कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन किस देश का देन है? भारत। किसका? आए लड़का सब मुंह में आवाज नहीं है। भारत। कितने देश शामिल थे इसमें? पहले नहीं, स्टार्टिंग में, आंदोलन का समय स्टार्ट, कौन कौन? भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया। भारत हम लोग, मदर टेरेसा वाला यूगोस्लाविया और मिस्र का द मम्मी। आप लोग मम्मी फिल्म देखेंगे नहीं? अरे कब्र से निकलता है एकदम, तिल चट्टा खाता है, केकड़ा वगैरह खाता है, बिच्छू सब खा जाता है, कब्र से निकलता है। अच्छा बात है, आवाज भी करता है कुटरू कुटरू। कभी खाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये कब पहला इसका सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कितने व्यक्ति थे इसमें पहले? नासिर, नेहरू, टीटो। नेहरू, नासिर,
टीटो कहाँ के? यूगोस्लाविया। नासिर कहाँ के? मिस्र। और नेहरू कहाँ के? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। और इनके पुत्र का नाम? मोतीलाल नेहरू के पुत्र का क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये इसके बाद ये पढ़ना है क्या? सार्क के बारे में पढ़ना है। सार्क, सार्क में कितने देश हैं? गिनिए, हम बताते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितना हुआ? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितना हुआ? इसका मुख्यालय काठमांडू। हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का सार्क की शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, देखिए यहाँ पे, साउथ एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, है ना। सहयोग को क्या बोलते हैं जी? CR से ही होता है ना, क्या होता है देखो तो। ठीक है, ये सार्क होता है, ये सार्क है। देखिए SAARC, साउथ एशियन, एशियाई एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसको बोलते सार्क हिंदी में। यहाँ सार्क में कुल देशों की संख्या 8। मालदीव श्रीलंका पानी में है। मालदीव श्रीलंका का है पानी। कब गए हैं मालदीव श्रीलंका? हम भी नहीं गए, हमको भी मन करता है कुर्जी से बाहर निकले, हमको ना टाइम ही नहीं मिलता। कहाँ जाएंगे? एक बार कुर्जी से बाहर गए थे, कुर्जी मोड़ पे भुला गए थे, 4 दिन बाद भटकते आए थे, है कि नहीं, इसलिए नहीं निकलते, डर है। मालदीव श्रीलंका कहाँ है? मालदीव सटा हुआ है श्रीलंका से, एकदम पानी में है। अब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, पानी में कौन कौन था? कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। अब भारत के साथ कौन कौन सटा हुआ है? देखिए एकदम भारत का दुश्मन, भारत किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है, भारत किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है, ठीक है। तब भारत से सटा हुआ अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आपको पानी वाला दो याद हो गया, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका। अब भारत के साथ कौन कौन? पाकिस्तान, उसके हल्का ऊपर वाला देखिएगा अफगानिस्तान, और नेपाल। नेपाल कंधा पे है, देखे कभी? नेपाल कंधा पे है भारत का, और भूटान छोटा सा। अब बांग्लादेश पूरा तरह से घिरा हुआ है। पानी में कहेगो कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऐसे नहीं याद कीजिए, रटिए नहीं, रटिएगा तो फिर याद नहीं होगा। पानी में 2 गो था ना, मालदीव और श्रीलंका। अब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बस। कंधा पे कौन था? नेपाल, और छोटा सा भूटान, और चारों तरफ से कौन घिरा हुआ है? बांग्लादेश। तो याद हो गया ना, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हुआ छोटो? तोड़ के याद करो, एकदम तोड़ के। जैसे रोटी को तोड़ खाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरा रोटी एकदम मम्मी एकदम बड़ा सा एकदम दी, घटाक, ऐसा होता है? खाएगा तो अटक जाएगा, फिर लाठी से कोचे पड़ेगा अंदर घुसे के। 2 गो याद हो गया ना, कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, पानी में 2 गो याद हो गया। पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। किसको नहीं याद हुआ ये बताओ? सबको याद हो गया? वाह, कितने समझदार है तुम सब। हम ना इतना समझदार पहली बार कोई बैच को पढ़ा रहे हैं, बाकी सब बोका को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद गधा बनाते हैं, फिर उसके बाद घोड़ा बनाते हैं, तब वो रेस में दौड़ता है। इस संगठन की स्थापना 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, 85। सार्क की स्थापना कब हुआ? कब हुआ? इस संगठन का क्या उद्देश्य है? पहला, शांति व दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना। इसका उद्देश्य है पहले जो भारत के पड़ोसी देश है उसके साथ समझौता करना, दक्षिण में जो देश है उसके साथ क्या करना? शांति व्यवस्था बनाना और व्यापार में एक दूसरे का सहयोग करना,
ठीक है, एक दूसरे को क्या करना, सहयोग करना। बाद में अफगानिस्तान भी सार्क के 8वें सदस्य के रूप में संगठन में शामिल हुआ। इस संगठन के प्रमुख कार्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, जल शक्ति प्रमुख है। सार्क में कितने देश, सबसे लास्ट में कौन जुड़ा, कौन? याद नहीं हुआ? बोलो छुट्टी, याद हुआ कि नहीं? बोलो बोलो, 8 देश बोलो। ऑनलाइन वाला को याद नहीं होता, याद हो रहा ना? ऑनलाइन वाला बाद में देखता है, बेचारा पूछ भी नहीं सकता। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा ना तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, छोड़ दीजिए, नंबर नहीं देंगे। चलिए, याद हो रहा है ना आप लोग को? अपने अपने मन में बोलिएगा, ठीक है? जैसे याद करवाते हैं ना वैसे बोलते रहिएगा। जैसे हम आपको बताया ना, कैसे बताया, मालदीव पानी में याद किए, मालदीव श्रीलंका है ना, मालदीव श्रीलंका, फिर उसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे कंधे पर नेपाल और भूटान, और कौन है जगह, बांग्लादेश। ऐसे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। समझे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर याद नहीं होगा तो फिर हम सोल्यूशन बताएंगे। वो सबको याद रहता। आप लोग को समझ में आ रहा ना? छोटे समझ में आ रहा? तुमको अच्छे से किसको समझ में आ गया सबसे अच्छा एकदम? किसी को नहीं? अच्छा, सबको आ गया, सबको। बताओ 8 देश, कल पूछेंगे। जो जो कल नहीं सुनाएगा ना उससे ना फाइन मारेंगे, ठीक है? 5 रोटी और इतना भुजिया, मतलब इतना इतना, 5 रोटी इतना भुजिया, ठीक ना? ये फाइन है आप लोग का, इसलिए याद करके आइएगा, नहीं तो फिर घरे खाना बनवाएंगे, फिर सोच लीजिएगा। और खाने के लिए भी देंगे नहीं। कौन सा है इसके बाद, कौन सा है ये? संयुक्त राष्ट्र किधर है? इधर होगा ना? तुम दोनों को समझ में आ रहा है ना? ये दोनों से ना पूरा बिल्डिंग धवा देंगे। सवेरे बोलेंगे चलो, नहीं याद करके आएगा, एकदम ऊपर से छत्ता से बोलेंगे झाड़ू लो, अब बाहरते जाओ, एगो पानी गिराते जाओ, बस तल्ला पर से बोलेंगे 4 बार 5 बार उतरो चढ़ो, अपने हालत खराब हो जाएगा। यूएनओ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तुमको समझ में आ रहा है ना बच्चा? समझ में आ रहा ना? चलिए, भारत व संयुक्त राष्ट्र, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़ाव काफी पुराना है। 1 जनवरी 1942 ईस्वी को हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र वाशिंगटन में हस्ताक्षर करने वाले मूल देशों में से भारत भी शामिल हुआ था, है ना? इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का जब देखिएगा ना, इधर लास्ट वाले क्षेत्र में यहाँ पर है। अमेरिका का देखिए ना, पनिया में यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को। आप लोग अमेरिका का मैप आप लोग लेकर आइएगा। आप लोग एटलस का किताब रखा कीजिए। एटलस होता ना, एटलस, एटलस का किताब आप लोग के पास है? मैप है ना? हाँ, लेके आइएगा, वो आपको ना पढ़ने में हेल्प करेगा। चलिए, ऐतिहासिक इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं के रूप में भारतीय सेनाओं ने कोरिया, कांगो व अन्य क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के सहयोग प्रदान किया। बात समझिए, इसमें 15 गो सदस्य है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे 153 गो देश शामिल है, 193 गो, 93, 193 देश जो है ना दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान, सूडान से अलग हुआ था दक्षिणी सूडान। सूडान एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, वहीं से अलग हुआ था ये। देखिए हम आपको दिखाते हैं। किसी को लेट नहीं ना हो रहा है? किसी को लेट नहीं ना हो रहा घर जाने में?
किसी को लेट होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम छुट्टी कर देंगे। छोटू लेट नहीं ना हो रहा आप लोग में किसी को? नहीं, ये मत सोचिएगा कि आपको लेट होगा तो हम छोड़ देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? काहे नहीं आ रहा है ये? कभी अइबे नहीं करता। हाँ चलो ये दिखाते हैं। देखिए ये सैन फ्रांसिस्को है, आप लोग को दिख रहा है? ये सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। रुकिए हम आपको और अच्छे से दिखाते हैं। ये तो फुल कट गया पूरे, हटा। अफ्रीका, देखो ये मैप दिख रहा, दिखा? ये देखिए सूडान, आपको इसमें देखिए बांटा नहीं है, इसको बांट देना चाहिए था। ये देखिए सूडान है, इसी में दो हिस्सा है, एक सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान। यही सूडान में एक राजधानी, इसकी सूडान की राजधानी खार्तूम है। इसी खार्तूम में व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर नील नदी का निर्माण करती। नील नदी आप लोग को लग रहा है ना अटक, नील नदी है कैसे हो सकता? नहीं, व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर ही क्या करती है? नील नदी का निर्माण करती है, और ये चल जाती है कहां पर? ये गिर जाती है, आपको क्या नाम है उसका? मैप देखो तो, घर में मैप होगा, ले तो मैप का किताब होगा, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा। देख लो इसमें सब मिला दिया, सूडान उडान सबको मिला दिया। मिल जाएगा छोटू को, किताब जहां है वहां देखो ना, पूरा तो किताबें से भरा हुआ है। मिला? देखो ये दिख रहा, सूडान, सूडान, पूरा सूडान यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है? ये मैप ले लीजिएगा आप लोग, ये मैप से पढ़िएगा, ये देखा? ये मैप खरीद लीजिएगा, कभी भी आपको यूज पड़ेगा। ऐसे भी हम मैप का क्लास पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये सूडान आपको दिख रहा है, सूडान दिखा? सूडान, और यहाँ पे दक्षिणी सूडान, और यहीं पर देखिए राजधानी खार्तूम दिख रहा होगा, खार्तूम दिख रहा है? खार्तूम, और यहां से निकलती है श्वेत नील और नीला नील, और ये मिलकर बन जाती है क्या? नील नदी। देखिए नील बन गया, और ये जाके कहां गिर जाती है? भूमध्य सागर। ऐसे में क्वेश्चन पूछा जाए यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कौन कौन सा? हाँ बहुत धीरे बोलते हैं बेचारे, कोई बात नहीं, धीरे बोलिए। चलिए यहां तक समझ आया? बोलिए। देखिए इसमें 15 गो मतलब सदस्य है, 15 गो, 5 गो परमानेंट है, और 10 गो जो है अस्थायी टेम्पोररी है। अस्थायी जो होता है ना, वो हर 2 साल पर चेंज होता है, और जो परमानेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। भारत भी इसका अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत कौन सा देश है, तो अस्थायी सदस्य। ऐसा में कि नहीं?
तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष चुने गए। आम सभा की अध्यक्षता की थी। तो पहला क्वेश्चन क्या निकला, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्षता करने वाली भारत की कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखिएगा यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अध्यक्ष रूप में चुने गए थे। आम सभा की अध्यक्षता की थी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ में जून 2002 में इसे फरवरी 2007 तक ये संचार व जन सूचना विभाग के अपर सचिव रहे। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद भी सदस्य है, लेकिन अस्थायी है। क्या है? अस्थायी, परमानेंट नहीं है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, अस्थायी सदस्य है या अस्थायी? अस्थायी है। कैसा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, वो लोग को समझ में आ जाता। ऑनलाइन वाला बहुत शांति स्वभाव का होता है, कोई बोल ही नहीं पाता, कुछ नहीं बोलता सब। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए।